नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त की तारीख है 11 और दिन है शुक्रवार। आज दो खबरें हैं, एक खबर सरसों की है और एक खबर है ग्वार की। आज ग्वार का जो वायदा है वो ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ है। सितंबर वायदा अभी थोड़ी देर पहले जो मैं देख रहा था तो 13,000 13,500 के आसपास कारोबार दिखा रहा था और जो ग्वार सीड है वो भी 6.5 और 7 के बीच में कारोबार दिखा रहा है। हालांकि हाजिर मंडियों के अंदर ग्वार में अभी कोई बड़ा उछाल नहीं दिखाई दिया है। बाजार 2-3 दिन से 5800-5900 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन आज सरसों का बाजार क्या कहता है उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में आज दोनों तरफ का कारोबार हुआ है। कुछ मंडियों में बाजार गिरावट की तरफ है, कुछ मंडियों में बाजार सुधार की तरफ है, या यूं कहना चाहिए कि सिर्फ जयपुर का जो बाजार है वो सिर्फ तेज खुलता हुआ दिखाई दिया है। आज बाजार 25 रुपये प्लस हुआ और इतना ही बाजार टूट गया भरतपुर मंडी का। दूसरी मंडियों के अंदर 50 रुपये तक की गिरावट है, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट आई है सलोनी प्लांट में, जहां बाजार अलग अलग प्लांटों के अंदर 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक टूटा है। अलवर का भाव 100 रुपये टूट गया है, कोटा का भाव 50 रुपये टूट गया है और शमशाबाद का भाव 25 रुपये टूटा है। इस तरह से कुल मिलाकर के आज सरसों बाजार के अंदर गिरावट की तरफ ज़्यादा बाजार रहा है। दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर भी 50 रुपये की गिरावट आई है। हालांकि टोंक निवई लाइन बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है, और जो और अधिकतर मंडियां हैं उनमें भी बाजार लगभग स्टेबल है। आज भरतपुर के बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल हुई है क्योंकि सुबह बाजार 17-18 रुपये कमज़ोर खुला था और दोपहर के बाद में बाजार थोड़ा और 20-30 रुपये कमज़ोर होने के समाचार मिले हैं। अब आगे सरसों में क्या होगा? सरसों के अंदर कुछ दिन के ठहराव के बाद में आगे आप जानते हैं कि सरसों तेल की जो खपत है उसके बढ़ने के दिन आ गए हैं, क्योंकि बहुत जल्द त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। रक्षाबंधन बहुत नज़दीक है, रक्षाबंधन से त्योहारी सीजन शुरू हो जाते हैं और फिर दीपावली तक, बड़े त्योहार तक जो है पूरा का पूरा सीज़न ये तेल की खपत का है और इसीलिए तेल की जो मांग है उसमें सुधार आने की प्रबल संभावना है। ये जो प्रेशर आया है आज या 2 दिन से, आप कह सकते हैं कि 2 दिन से सरसों के तेल पर भी दबाव है, उसका कारण है इंटरनेशनल मार्केट में पाम और सोया तेल के अंदर गिरावट चल रही है। कल मैंने आपसे बताया था कि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है वो दोनों तरफ काम कर रही थी। एक तरफ बाजार को बढ़ाने की तरफ काम कर रही थी, दूसरी तरफ बाजार दबाने की तरफ काम कर रही थी। बढ़ाने के इसलिए कर रही थी क्योंकि उनका निर्यात बढ़ रहा है और दबाने की तरफ इसलिए कि स्टॉक बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ से जब दबाव बढ़ा तो वो बैलेंस जीरो हो गया और कोई सहारा उसको नहीं मिला, इसलिए केएलसी में भी लगभग गिरावट रही। हालांकि आज सुबह केएलसी का बाजार शुरुआती सेशन के अंदर बहुत अच्छा खुला, तेजी के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद में फिर वही दबाव आया। अमेरिका के अंदर सोयाबीन की जो क्रॉप है उसके जो मौसम है उस पर मेहरबान होता हुआ दिखाई दे रहा है सोयाबीन पर, इसलिए उसकी रेटिंग अच्छी हो गई है। रेटिंग अच्छी होने से जो है सोयाबीन का जो कम्प्लेक्स है, सोयाबीन का जो वायदा है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर सोया कम्प्लेक्स के अंदर भी गिरावट दिखाई दी है। इसीलिए घरेलू बाजार के अंदर भी आज सोया तेल के अंदर थोड़ी सी गिरावट रही। 10 रुपये प्रति 10 किलो का भाव लगभग प्लांटों में और मंडियों में बाजार टूटा है। लेकिन मूंगफली का तेल 25 रुपये बढ़ गया, राजकोट का भाव 1925 रुपये हो गया है। आपूर्ति बहुत तंग है और आगे इसमें और थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना है। गिरावट की गुंजाइश कम है। पिनोला तेल में फिर एक बैलेंस्ड स्थिर सा कारोबार हुआ है, कहीं कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। 5-7 रुपये की गिरावट है 10 किलो के भाव में, लेकिन उसमें भी अब सुधार आने की प्रबल संभावना है। सरसों के कारोबार के अंदर ज़्यादा गिरावट, आप कह सकते हैं कि 100 से 150 रुपये तक का बाजार टूटा है, लेकिन हाजिर मंडियों के अंदर केवल भरतपुर की मंडी में ही यह ज़्यादा गिरावट आई है, या दिल्ली का बाजार 100 रुपये टूटा है। जयपुर के बाजार के अंदर भी अभी तक बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। आज बल्कि उन्होंने उस बाजार ने, उस मंडी ने अपने आप को कवर किया है 25 रुपये तक। तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ की संभावना अब लगती नहीं है, न ही तो ज़्यादा तेजी आने वाली है, न ही ज़्यादा गिरावट आने वाली है। बस यहाँ या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी सी बनती हुई दिखाई देगी, बाजार स्थिर सा होता हुआ दिखाई देगा और जैसे जैसे हम त्योहारों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें थोड़ा बहुत सुधार होगा। जैसा मैंने आपसे पहले कई बार निवेदन किया है कि सरसों के बाजार के अंदर 200 से 300 रुपये की सुधार की गुंजाइश है। उसमें 10 दिन का समय लग सकता है, 12 दिन का समय लग सकता है, इससे ज़्यादा का समय लगने की संभावना कम है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज भरतपुर का बाजार
5517 रुपये खुला, कल 5534 रुपये का भाव था। 5534 में से 17 रुपये आज बाजार कमजोर हुआ, लेकिन अब शाम के समय बाजार फिर काफी कमजोर बताया जा रहा है और 20-30 रुपये और टूटा है। 5480 रुपये के आसपास बाजार इस समय बोला जा रहा है। नडबई के अंदर भाव रहा 5515, जयपुर 5975, कल आपको याद होगा 5950 रुपये का भाव था। खेरली मंडी 5600 रुपये, गोयल कोटा 5800 रुपये, गंगापुर 5550, सिवानी मंडी 5550, बरवाला 5250, हिसार 5500 रुपये, दिल्ली 5650, चरखी दादरी 5600 रुपये, टोंक मंडी 5455, निवई 5475, अलीगढ़ 5200 रुपये, नौहर 5500 रुपये, अलवर 5600 रुपये, खैरथल 5550, बीपी आगरा ये प्लांट का नाम है 6150, और शारदा ये भी प्लांट है आगरा का 6150 रुपये, अबोहर 5205, केकड़ी मंडी 5250, हिंडौन मंडी 5540, सुमेरपुर 5585, कोटा 5400, बीकानेर 5150, नागौर 5200 रुपये, आदमपुर 5314, सिरसा मंडी 5375, मेड़ता सिटी 5300 रुपये, रेवाड़ी 5600 रुपये, संगरिया 5495 रुपये, एलनाबाद 5318 रुपये, विजयनगर 5200 रुपये, सलोनी शमशाबाद का भाव है इस समय 6250 रुपये, और दिग्नेर का भाव है 6250 रुपये, और अलवर का भाव है 6250 रुपये, और कोटा का भाव है 6200 रुपये। ये आज सलोनी प्लांट के भाव हैं। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।